इससे क्रूज़ कंट्रोल इंगेज होता है। होने के बावजूद भी आपका सेट नहीं होगा। 60 की स्पीड पे नॉन स्टॉप जा रही है। मैंने एक्सीलरेटर से पाँव हटाया हुआ है। टोयोटा करोला ग्रैंडी या कोई भी टोयोटा करोला जिसमें क्रूज़ कंट्रोल आता है, या कोई भी टोयोटा की गाड़ी हो, उसका क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम तकरीबन सिमिलर है। तो उसके ऊपर ये वीडियो है। क्रूज़ कंट्रोल का स्विच स्टीयरिंग के साथ ही होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको इसका स्विच नज़र आएगा। तो ये इसका स्विच है जो स्टीयरिंग के साथ है। इसमें नीचे सेट, ऊपर रीसेट, और ये जो आप एक साइड पे बटन देख रहे हैं, इससे क्रूज़ कंट्रोल इंगेज होता है। अच्छा, क्रूज़ कंट्रोल को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो बटन है इसको दबाना पड़ेगा, जो प्रेस करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये आइकन बना हुआ है, एरो का निशान। ये जो एरो का निशान है, इसका ये ग्रीन कलर का आइकन आपको स्पीडोमीटर में नज़र आएगा। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम ऑन हो जाएगा। अभी आप देखें, मैं स्पीडोमीटर, इस वक्त गाड़ी मैंने पार्क की है और न्यूट्रल में है, और आप देखें जैसे ही मैं ये बटन दबाता हूँ तो ये देखिए क्रूज़ कंट्रोल का साइन यहाँ पे आपको राइट साइड पे सीधे तरफ ऊपर ग्रीन कलर का स्पीडोमीटर का एक निशान नज़र आया। कर सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम ऑफ कर सकते हैं, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल जब इंगेज होगा और जब आप इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये क्रूज़ कंट्रोल को सेट करने के बाद ऑफ़ कर देगा। अगर आप ब्रेक पैडल से राइट से टच भी किया तो क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाता है। तो आप ये देखें, इसको आप ऊपर करेंगे तो ये सिस्टम ऑफ नहीं होगा, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल का जो स्पीड सेट किया आपने वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। कैंसिल करने के लिए आपको ये करेंगे। तो इसमें 3 मूवमेंट्स हैं। ऊपर की तरफ करेंगे तो ये क्रूज़ कंट्रोल इंगेज होने के बाद कैंसिल हो जाएगा। आप ये बटन प्रेस करेंगे तो ये क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम को ऑन या ऑफ़ करेगा। और तीसरा जो है, इसका आपने नीचे दबाया बटन तो ये आपकी स्पीड सेट करता है, और ऊपर करेंगे तो रीसेट करता है। सेट से मुराद है कि जब आप पहली दफ़ा कोई स्पीड पे सेट करेंगे, यूजुअली क्रूज़ कंट्रोल जो है ना वो 40 की स्पीड पे सेट होती है। तो जब आप 40 की स्पीड से या पे पहुंच जाएं या 40 से स्लाइटली ऊपर हों, तो आप जब इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो ये क्रूज़ कंट्रोल सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर अचानक आप ब्रेक लगा देते हैं तो क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल हो जाता है, और अगर दोबारा आप इसको ऊपर प्रेस करेंगे तो फिर जिस स्पीड पे आपने क्रूज़ कंट्रोल सेट किया होगा उसी स्पीड पे ये दोबारा ऑटोमेटिकली खुद ही पहुंच जाएगी। अभी हम इसको प्रैक्टिकली चला के दिखाते हैं। फ़िलहाल तो मैंने आपको इसका डेमो दे दिया इस स्विच का, जो कि बिल्कुल स्टीयरिंग के यहाँ पे लगा होता है राइट साइड पे। तो सबसे पहले मैं वो बटन दबाऊँगा जो बिल्कुल सेंटर में था, ये वाला, और इसको दबाने के बाद आप देखिए क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम ऑन हो गया है। इस वक्त क्रूज़ कंट्रोल इंगेज नहीं है, सिर्फ इसका सिस्टम ऑन हुआ है। आपको मैं बताऊंगा क्रूज़ कंट्रोल को सेट करना। जी, अभी क्रूज़ कंट्रोल जैसे हमने इंगेज किया था, अभी देखिए इस वक्त मेरी स्पीड जो है ना वो 40 से कम है। तो जैसे ही मैं 40 के, अभी मैं ये अगर सेट दबाऊंगा भी तो देखिए क्रूज़ कंट्रोल इंगेज नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक मेरी स्पीड 40 या 40 से ऊपर नहीं होगी, क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम ऑन होने के बावजूद भी आपका सेट नहीं होगा। अब आप देखिए जैसे ही मैं 40 से ऊपर जाऊंगा तो ये सेट हो जाएगा। देखिए अभी मैंने 40 टच किया है, ये देखिए मैंने किया तो ये सेट हो गया। जैसे ही मैंने ब्रेक दबाया कि ये ख़त्म हो गया। अभी मैं दोबारा दबाऊँगा, देखिए 40, और ये सेट हो गया। इस वक्त मैंने इसको 45 की स्पीड पे सेट किया है, और अभी अब देखिए क्रूज़ कंट्रोल 45 की स्पीड पे मैंने एक्सीलरेटर छोड़ा हुआ है और ये ऑटोमेटिकली जा रही है। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक पेडल स्लाइटली सा प्रेस किया, क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर आ रही है, तो ये क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। लेकिन सिस्टम अभी भी ऑन रहेगा जब तक आप उसको खुद मैनुअली ऑफ नहीं करेंगे। क्रूज़ कंट्रोल इसका जो इंगेज करना चाह रहा हूँ वो 60 की स्पीड पे कर रहा हूँ। 60 की स्पीड पे जैसे ही मैंने क्रूज़ कंट्रोल इंगेज किया तो ये गाड़ी अब 60 की स्पीड पे नॉन स्टॉप जा रही है। मैंने एक्सीलरेटर से पाँव हटाया हुआ है और गाड़ी अपने क्रूज़ करती हुई जा रही है 60 की स्पीड पे। अगर इसको मुझे कैंसिल करना है, या तो मुझे ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, या तो फिर मुझे इसको ऊपर की तरफ करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, ऊपर की तरफ जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये कैंसिल हो गया और ये वापस अपनी स्पीड। अगर अभी मैंने इसको दोबारा उस स्पीड पे चलाना है तो मैं रीसेट दबाऊंगा तो ये सेट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने रीसेट दबाया तो ये फिर ओरिजिनली अपनी 60 की स्पीड, जिस स्पीड पे मैंने इनिशियली सेट किया था, उस स्पीड पे ये दोबारा चली गई है।
दोबारा सेट करने के लिए आप जस्ट रीसेट को ऊपर दबाएंगे तो ये 60 की स्पीड पे जो मैंने सेट किया था ये ऑटोमेटिकली आप देखिएगा गाड़ी बग़ैर एक्सीलेटर को दबाए 60 तक पहुंच जाएगी। तो जिस स्पीड पे आपने क्रूज़ कंट्रोल सेट किया है ये उस स्पीड पे चली जाएगी। और ये 40 के बाद अगर आप 0 पे स्पीड कर देंगे, 40 से एक दफ़ा स्पीड नीचे ड्रॉप होगी तो अब भी ये रीसेट इसमें काम नहीं करेगा। अब जब हमने क्रूज़ कंट्रोल एक दफ़ा सेट कर लिया तो इसको स्पीड बढ़ाने के 2 तरीके हैं। अगर आपने मतलब 40 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल सेट किया है और स्पीड बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप ऊपर की तरफ इस नॉब को पुश करेंगे तो ये स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। एक दफ़ा आप करेंगे तो ये स्लाइटली बढ़ जाएगी और एक दफ़ा और करेंगे तो ये 2 से 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अभी देखिए मैंने इसको 3 दफ़ा प्रेस करता जाऊंगा। अभी मैंने इसको इस वक्त तक 5 दफ़ा प्रेस किया है तो ये अब 60 के करीब 6 दफ़ा प्रेस करने से आप 60 के। और अगर आपने स्पीड कम करनी है तो आप इसको डाउन करेंगे, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये जो है ना पुल करेंगे तो ये स्पीड कम होती जाएगी। सिमिलरली अभी देखिए मैंने इसको कोई 4 दफ़ा नीचे किया है तो इसकी स्पीड कम होती जा रही है। अब देखिए एक दफ़ा और किया और स्पीड कम हो गई, फिर एक दफ़ा मैंने प्रेस किया, अब ये देखिए बिल्कुल 40 के करीब आ गई है। और जैसे ये 40 से नीचे नहीं जाएगी, अगर आप इसको और नीचे करेंगे तो इसका क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। ये देखिए मैंने और किया, 40 से जैसे ही नीचे स्पीड गई तो क्रूज़ कंट्रोल जो है ना वो ऑफ हो गया। दूसरा तरीका स्पीड बढ़ाने का ये है कि आपने एक्सीलेटर पे आपने ऑलरेडी क्रूज़ कंट्रोल G40 पे सेट किया हुआ है और आप एक्सीलेटर दे के इसको 60 पे लेके जाते हैं। देखिए जिस तरह भी मैंने क्रूज़ कंट्रोल जो सेट किया है 50 के ऊपर किया है। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ गाड़ी की और अब मैंने एक्सीलेटर से इसकी स्पीड बढ़ाई है और मैं इसको ले गया हूँ तकरीबन आप देखें 70 के करीब। तो अब दोबारा मैं इसमें रीसेट का बटन दबाऊँगा तो ये यहाँ की स्पीड सेट हो जाएगी 70 पे। तो एक तरीका ये भी है कि आप क्विकली स्पीड को बढ़ाने का कि आप जिस स्पीड पे आपको गाड़ी चाहिए उस स्पीड पे ले जाएं और वहाँ पे एक दफ़ा रीसेट का बटन दबाएं तो ऑटोमेटिकली ये उस स्पीड पे सेट हो जाएगी। और अगर आपने इसको कैंसिल करना करें और बटन दबा के क्रूज़ कंट्रोल को ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो क्रूज़ कंट्रोल के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इंफॉर्मेटिव लगेगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मैंने एक सीरीज़ बनाई है हाउ इट वर्क्स। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें। और कमेंट में शेयर करें कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी या बुरी लगी और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या इसमें क्या है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। Take care of yourself. Allah Hafiz.